एक नेता अपने सुर कब बदलता है? या तो उनका हृदय परिवर्तन हुआ हो, जो कि लगभग नामुमकिन है, या फिर किसी ने उन्हें अच्छे से पाठ पढ़ाया हो। अब हमारे प्यारे संजय नोटी रावत जी को ही ले लीजिए। पिछले महीने ऐसी खबरें थी कि उद्धव ठाकरे की राजनीतिक नैया डुबोने पर उन्हें उनकी ही पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने मातोश्री पर कथित रूप से पीटा। अब क्यों पीटा? खबर यह थी कि पार्टी के नेता राउत से नाराज थे। नाराजगी इसीलिए कि उन्होंने ठाकरे को पट्टी पड़ा हिंदुत्व से दूर किया, कांग्रेस और शरद पवार से राजनीतिक निकाह करवाया और पार्टी का हर तरफ से बैंड बजा दिया। अब शायद इसी पिटाई का नतीजा है कि बोलते पोपट की तरह नोटी जी एक अलग ईश्वर रट रहे हैं। संजय राउत ने हाल ही में एक बार फिर ब्रेन रॉट प्रेस कॉन्फ्रेंस दी। उसमें उन्होंने भाजपा नेता चंद्रकांत दादा पाटिल का नाम लेकर अपने पॉलिटिकल रूमर्स को फिर हवा दे दी। बात दरअसल है एक शादी की, जहां उद्धव ठाकरे और चंद्रकांत दादा पाटिल दोनों मौजूद थे। जिसके बाद ऐसी अटकलें लगाई गई कि दोनों के बीच में मुलाकात जब युवती की बात मिलिंद नार्वेकर ने पूछी तो चंद्रकांत पाटिल ने कहा कि अगर ऐसा हुआ होता तो वहां उनके लिए एक गोल्डन मोमेंट होगा। फिर क्या, जैसे अफवाहों का पिटारा खुल गया। हमारे संजय जी ने अपने हाल ही में हुई कथित मार कुटाई के बाद हुए हृदय परिवर्तन को दर्शाते हुए भाजपा शिवसेना के 25 वर्ष के इतिहास को याद किया। नॉस्टैल्जिक संजय राउत ने चंद्रकांत पाटिल को धन्यवाद देते हुए कहा कि आज के आए भाजपा नेताओं को सेना और भाजपा की युति का महत्व नहीं पता। 25 साल के रिश्तों को तोड़ने के लिए नए नेता जिम्मेदार थे और चंद्रकांत दादा पाटिल के साथ ही कई भाजपा नेताओं को भी असली सेना यानी उद्धव सेना के साथ फिर से जुड़ना है। मैं नहीं मानता। इतने यू टर्न तो यू टर्न कुमार अरविंद केजरीवाल भी नहीं लेते होंगे, सॉरी लेते हैं, लेकिन राउत क्लोज कंपटीशन में है। चंद्रकांत दादा का उद्धव को एक शादी में मिलना और राउत का इतना बोलना ही काफी था महाराष्ट्र के हिज मैजेस्टीज वॉइस पत्रकारों के लिए। रूमर्स फैलाए जा रहे हैं कि उद्धव और भाजपा के बीच फिर आई मिलन की बेला। इन सबका खंडन स्वयं चंद्रकांत दादा पाटिल ने किया है कि वे तो केवल स्टेज में नवविवाहित जोड़े से मिलने गए थे, नीचे उतरने पर उद्धव ठाकरे मिले तो उनका अभिवादन किया। प्रेस की मौजूदगी में हुए ये कुछ सेकंड्स के मिलन को युति से जोड़ने के पीछे क्या कारण है ये तो उन्हें ही पता। पण त्या लग्न समारंभातही प्रेस उपस्थित होती आणि ते शूट केलं आणि जवळ बहुधा दुसरी बातमी येईपर्यंत ते आता ते चालवतील की आम्ही दोघे भेटलो, आता काय होणार। कारण है सत्ता और पार्टी खोने के बाद अपनी थोड़ी आबरू बचाने की चाह रखना। कारण को शायद पछतावा भी कह सकते हैं क्योंकि बीएमसी चुनाव सर पर है। अगर उद्धव अपने पिता का नाम बीएमसी चुनावों में बचा नहीं पाए तो किस बात के ठाकरे। अमित शाह से लेकर देवेंद्र फडणवीस तक सभी इस बात के साफ संकेत दे चुके हैं कि उन्हें ठाकरे के साथ फिर से गठबंधन करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। दूसरी ओर जिन शरद काका का दामन थामने के लिए उद्धव ने भाजपा और महाराष्ट्र की जनता को धोखा दिया था, वह खुद अपने भतीजे के साथ फिर से जुड़ना चाह रहे हैं। तो इन सब में आखिर उद्धव का क्या होगा?